नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ चार्जर और कंट्रोलर की रहेगी। कोई भी चार्जर हो, कोई भी आईसी हो, अगर उसे हमें समझना है ये कैसे वर्क करती है, तो कुछ कंपोनेंट को समझना होगा। जिसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट है और सबसे ज़रूरी कंपोनेंट मानता हूँ उसको मैं, वो है डायोड। ये डायोड है ना, ये पीएन डायोड है, नॉर्मल डायोड। ये डायोड को टाइप कितने क्या होते हैं, ये इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले डायोड को समझ लेते हैं कि डायोड है क्या चीज़। डायोड में दो चीज़ होती हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड यानी प्लस साइड और कैथोड यानी माइनस साइड। रेड प्रोब को हम जहाँ रखते हैं और ब्लैक प्रोब को जहाँ रखते हैं, उस समय अगर रीडिंग शो हो रही है तो समझो हमारा डायोड की रीडिंग सही आ रही है। अगर मैं प्लस पे अगर रेड रखूँगा, माइनस रखूँगा और पलट के दूसरी रखूँगा, ब्लैक रखूँगा मैं इसके एनोड पर और कैथोड पर रेड रखूँगा, तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अब डायोड दो तरह से काम करते हैं, एक फॉरवर्ड वाइज, एक रिवर्स वाइज। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होते हैं, इसको अभी हम समझेंगे इसमें। अब इसको अभी आप देखो, जब रीडिंग को अपन चेक करते हैं डायोड को, तो रीडिंग आती है करीबन 400, 450, करीबन 700 के आसपास होती है, 400 से 750 के बीच में। रेड को एनोड पर रखेंगे और कैथोड पर रखेंगे माइनस, ब्लैक वाली रेड प्रोब, तो रीडिंग आई 400 से 750 के बीच में। अभी रीडिंग 450 या 700 के बीच में रीडिंग का मतलब क्या होता है, हर कंपोनेंट का अपना ड्रॉप वोल्टेज होता है। ड्रॉप वोल्टेज क्या होता है, जो उसको चलाने के लिए जितना करंट वोल्टेज चाहिए। तो डायोड का जो ड्रॉप वोल्टेज है वो करीबन 0.7 मिली वोल्ट होता है, यानी 2 वोल्ट अगर हम किसी के एनोड पे देंगे तो आउटपुट में 1.3 वोल्ट निकलेगा। अच्छा, प्लस और माइनस का मतलब प्लस माइनस नहीं होता। अब डायोड समझना ज़रूरी क्यों है। अब ये है ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर में आप देखोगे कि डायोड का कौन सा पॉइंट बेस पर है और कौन सा आउट में है। इसमें भी डायोड का एक साइन दिया हुआ है, ये NPN PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें भी डायोड को आपको साइन दिख रहे होंगे, एक में डायोड बाहर साइड साइन है, एक में अंदर साइड साइन है। जिसका बाहर साइड साइन है उसके बेस पर इसका क्या है, एनोड यानी P। इसमें भी देखेंगे बेस के साइड जो डायोड का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख सकते हैं, मतलब होता है, रख सकते नहीं, होता ही है। इसके बेस साइड इसका P है, तो ये हमारा हो गया NPN ट्रांजिस्टर। तो ये साइन देख के हमें पता पड़ सकता है कि ये ट्रांजिस्टर NPN है कि PNP है। अब दूसरी साइड देखिए, इसका डायोड का कैथोड है बेस में, कैथोड यानी N, तो ये हो गया अपना PNP ट्रांजिस्टर। दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे काम करते हैं, आगे समझेंगे। अभी हमारा मॉसफेट आ गया, इसमें भी एक अंदर डायोड लगा होता है, इसे बॉडी डायोड कहते हैं। अब इस डायोड को आप ज़रा गौर से देखेंगे ना, तो इसका एनोड साइड वो सोर्स पर है और कैथोड साइड किधर है, ड्रेन पर। जब मल्टीमीटर से अब हम इसको डायोड को चेक कर, मॉसफेट को चेक करते हैं, तो हम ड्रेन टू सोर्स करते हैं, ड्रेन टू सोर्स। ड्रेन पे माइनस रखते हैं और सोर्स पे प्लस रखते हैं, तो वो डायोड रीडिंग देता है, जिससे मालूम पड़ता है कि डायोड काम कर रहा है, मॉसफेट सही है हमारा। अब इसी तरह से डबल डायोड, इसमें भी वही डायोड को साइन दिया हुआ है, यानी शॉर्ट की डायोड बोलते हैं इसको। इसमें भी वही कंडीशन है, दोनों तरफ एनोड है, बीच में कैथोड है। तो हम मल्टीमीटर को माइनस प्रोब को बीच में रखते हैं और दोनों को बाहर रखते हैं, तो रीडिंग आती है हमारी, जिससे पता पड़ता है हमें कि हमारा शॉर्ट की डायोड है वो सही है।
और रेड प्रोब को बीच में रख के चेक करते हैं तो रीडिंग शो नहीं होती, यानी कि सही माना जाता है कि डायोड उसका शॉर्ट नहीं है। यानी डायोड हर जगह है, चाहे ट्रांजिस्टर हो, डबल डायोड हो, शॉर्ट की डायोड हो, मॉसफेट हो, सब में ये डायोड काम करता है। अब अभी अपन बात कर रहे थे कि रिवर्स में कैसे काम करता है, फॉरवर्ड में कैसे काम करता है, तो ये जीना डायोड है। बाकी के एनोड पर हम प्लस दे रहे हैं, लेकिन इसका प्लस देखोगे आप, एनोड देखोगे तो उसको ग्राउंड किया हुआ है और कैथोड पे वोल्टेज दे रहे हैं, यानी ये रिवर्स वाइज काम कर रहा है। बाकी सब में हम क्या करते हैं, एनोड साइड देते हैं और कैथोड से पास होता है, लेकिन जीनर में ऐसा नहीं होता है। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि चार्जर में जब रिपेयर करेंगे ना तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अब इस एक मैंने छोटे से सर्किट बनाए हैं, ड्राइंग की एक तरह से, तो आप दोनों को देखेंगे ध्यान से। पहले वाले सर्किट में जीनर का उपयोग किया गया है और दूसरे वाले में पीएन का उपयोग किया है, नॉर्मल डायोड बोलते हैं इसको। अब दोनों के सर्किट को गौर से देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब इसमें मैंने एक बैटरी लगाई है 15 वोल्ट की और 10 वोल्ट का जीनर लगाया है और जीनर के कैथोड को ग्राउंड कर दिया है। 15 वोल्ट की बैटरी से करंट पास करा रहे हैं तो इसके कैथोड से करंट पास हो रहा है और 10 वोल्ट को ये आउट कर रहा है, यानी पास आउट कर रहा है, और बाकी वोल्टेज को ग्राउंड कर रहा है, यानी ये रिवर्स वाइज काम कर रहा है इसमें। अब पीएन डायोड में देखते हैं, इसमें ही मैंने 15 वोल्ट की बैटरी लगाई है और उससे करंट पास कर रहे हैं, तो हमारा 14.3 यानी 14.3 वोल्टेज पास आउट हो रहा है। अब 0.7 वोल्टेज क्या चाहिए, जो हमें कम दिखा रहा है, वो कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने बात की थी किस पर, ड्रॉप वोल्टेज पर, जो कि ये दिख रहे हैं 0.7 मिली वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज है। 2 वोल्ट पास किए थे, 1.3 पास हुए थे उसमें से, बाकी 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गए। हर डायोड का ड्रॉप वोल्टेज अलग अलग होता है। शॉर्ट की डायोड का ड्रॉप वोल्टेज कम होता है, स्विचिंग फास्ट होती है, और पीएन डायोड की स्विचिंग स्लो होती है और ड्रॉप वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो इसीलिए देखा कि हर जगह हर कोई काम नहीं करता। तो ये अभी मेरे ख्याल से आपको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस समझ आ गया होगा। अब इसको ड्रॉप वोल्टेज, वाकई में ड्रॉप वोल्टेज कोई चीज़ होती है नहीं, ये हम सर्किट से समझेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि मैंने एक बैटरी लगाई है और बैटरी के साथ में एक एलईडी है और एक डायोड है, दोनों चीज़ें लगी हैं। 2.9 वोल्ट की मैंने बैटरी दी है और एक डायोड लगा हुआ है, तो एलईडी ग्लो कर रही है। और साथ में मैंने एक वोल्टमीटर लगाया है, उसमें आप वोल्टेज देखेंगे कितने दिख रहे हैं। अभी इसको मैं और प्रॉपर वे में समझा रहा हूँ। इसके वोल्टमीटर, ये 2.9 वोल्ट की बैटरी लग गई, ग्राउंड ये नीचे हो गया, यानी कैथोड साइड ग्राउंड से कर दिया है, और 2.2 वोल्ट इसमें एलईडी मार रहे हैं, यानी 2.3 के बाद ये एलईडी जल जाएगी यानी ख़राब हो जाएगी, ग्लो अलग सी हो गई, जलना अलग बात हो गई। तो ये 2.9 वोल्ट पर कैसे जल रही है, क्योंकि इसमें डायोड लगा हुआ है और डायोड का ड्रॉप वोल्टेज 0.7 मिली वोल्ट था, इसलिए 2.9 वोल्ट इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें 2.2 वोल्ट ही मिल रहा है और एलईडी हमारी ग्लो हो रही है। डायोड क्या कर रहा है, कुछ वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है, जो ड्रॉप वोल्टेज की बात हमारी हुई थी। अब मैंने इसमें से डायोड को हटा दिया। अब देखते हैं क्या 2.9 वोल्ट पे ड्रॉप डायोड को, अभी देखिए डायोड को हटा दिया मैंने, वो करंट दिया ना, उसमें वोल्टेज दिया 2.9 वोल्ट, तो हमारी बैटरी वो एलईडी ख़राब हो गई। और आउटपुट में कितने वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, दोनों पॉइंट पर 2.9 हमने वोल्टेज दिए थे
और हमारे वोल्ट मीटर पे यानी एलईडी के दोनों पॉइंट पर हमारे 2.9 वोल्ट ही हमें मिल रहे हैं। अब डायोड के बिना जो 2.9 वोल्ट हैं इनको हटा के हम लोग 2.3 वोल्ट करते हैं। ये शायद वोल्टेज गलत होगा मुझसे, मैं इसे फिर से सही करता हूँ और आप देखते रहिए तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डायोड का ड्रॉप वोल्टेज क्या होता है और ये रीडिंग आती है वो किस लिए आती है और ये प्रॉपर वे में कैसे काम करता है। अब इसको मैं फिर से 2.3 वोल्ट दे रहा हूँ। 2.3 वोल्ट मैंने दिया और इसको मैंने रन किया तो देखते हैं क्या होता है। ये एलईडी ग्लो हो गई, ग्लो यानी 2.3 वोल्ट दिए तो आउटपुट में भी देखिए हमें कितने मिल रहे हैं, यानी दोनों जो 2.3 वोल्ट एलईडी पे मिल रहे हैं और एलईडी हमारी ग्लो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 2.3 से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो एलईडी ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब डायोड लगा था तो हमारी एलईडी जल रही थी। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि एलईडी के बिना, डायोड के बिना और डायोड के साथ में कितना ड्रॉप वोल्टेज निकल रहा है, इसको 2 मिनट समझते हैं। मैंने 2.4 वोल्ट किया, एलईडी ख़राब हो गई, यानी 2.3 वोल्ट पर ही ये एलईडी। डायोड के बाद हम लोग समझेंगे वोल्टेज डिवाइडर। बहुत सुनते हम लोग, वोल्टेज डिवाइडर हुआ, कंपैरेटर हुआ। वोल्टेज डिवाइडर करके इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज कम कर दिए, फिर यहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगाए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है और इसको अगर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं पता या जल गई है तो कैसे पता करेंगे? क्योंकि यार वोल्टेज ऐसे ही याद करके रट के रख लोगे तो कल मॉडल चेंज होने पे दिक्कत आएगी। तो इसको क्या फार्मूला है, क्या वर्किंग है, कैसे काम करता है, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक चार्जर को रिपेयर करना बस ये मान लो रट के काम हो सकता है। इसलिए इसको आप समझो, बहुत काम आएगा एक्जूम में और ईस्टमैन वगैरह में सब में। तो ये समझते हैं अगली वीडियो में।